नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त शुभचिंतक अजीज शिवशंकर गुप्ता, साधक नाड़ी वैद। इस समय बहुत बहन भाइयों की मेरे पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही हैं। दो एक को मैं सपोर्ट नहीं कर पाया, कुछ भाषा की प्रॉब्लम हुई। इस धैर्य की स्थिति में आप सब लोग जो है ना, धैर्य बना के रखिए। न्यूनताएं हम सबके साथ हैं। अगर कोई पूर्ण है तो एक सर्वशक्तिमान परमात्मा ही पूर्ण है। मित्रों, ये भयानक महामारी जो आई हुई है, इससे हमारा देश तो प्रभावित है ही है, विश्व स्तर पर बहुत जन धन की हानि हो रही है। ऐसे समय में धीरज रखना बहुत आवश्यक है। और ये धीरज की पूंजी जो है ना, अगर किसी को बहुत अच्छी तरीके से दी है तो परमपिता परमात्मा ने हम भारतवासियों को दी है। जह को जह पर सत्य सनेहु, सोता मिले न कछ संदेहु। गोस्वामी तुलसीदास जी की एक बहुत लोकोक्ति के साथ मैं आपको एक सत्य घटना से जोड़ रहा हूं। आज बहुत ऐतिहासिक दिन है मित्रों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं भारतीय योग संस्थान का एक साधक हूं, और 1967 10 अप्रैल को आज ही के दिन भारतीय योग संस्थान का ईश्वर की कृपा से जन्म हुआ। और इस वट वृक्ष की छाया में लाखों बहन भाई देश विदेश में अपनी साधना करके अपने जीवन को उच्च बना रहे हैं। तो इस संकट की घड़ी में एक तो मैं आप सबसे ये कहूँगा कि आप सभी योग से नाता जोड़ें, साधना करें और जीवन को सुखमय बनाएं। मित्रों, आज के ही दिन 10 मार्च को एक महीने पहले होली का कार्यक्रम था। संयोग से मेरे धर्म बहनोई जो गोंडा में रहते थे, वो दिवंगत हो गए। उनकी 11 तारीख को श्रद्धांजलि सभा थी। उसमें मुझे दिल्ली से गोंडा उत्तर प्रदेश जाना था। इधर से तो रात की गाड़ी थी और उधर से भी रात की थी। इधर से मैं ठीक तरीके से ये रूट सेलेक्ट नहीं कर पाया कि उस गाड़ी को कहाँ से जाना था। वहाँ मेरे परिचित मित्र पवन पाठक और सारे परिवार के लोग मिले, तो उनसे ये बात श्योर हो गई कि ये गाड़ी जो है ना, कानपुर होती हुई दिल्ली जाएगी। मित्रों, अलीगढ़ और टूंडला के बीच में एक छोटा सा स्टेशन पड़ता है, चमरौला। वहाँ पर हमारा गांव है। ईश्वर की कृपा से 25 साल पहले लगभग एक देवालय का निर्माण हुआ था और उसके काफ़ी काम अधूरे थे। हमारी बड़ी इच्छा थी, परमात्मा ने सहयोग किया और वहाँ पर हमारे जो उस कार्य को देखते हैं, मेरे बड़े भाई कालीचरण यादव और यहाँ हमारे मित्र सहयोगी दिनेश गुप्ता वगैरह ने
संयोग दिया और ईश्वर की कृपा हुई तो उस मंदिर में बहुत काम हुए। कई बार मेरा जाना हुआ, अंत में मंदिर के जो शिव परिवार था वहाँ पर पत्थर और टाइलों का काम नहीं हो पाया और वो काम लास्ट में हुआ, जिसकी मनोदिशा ये थी हमारी कि ये पहले हो। तो उस मंदिर को देखने की मेरी बड़ी तीव्र इच्छा थी। जब मुझे ये पता लगा कि गाड़ी बिल्कुल हमारे घर के नज़दीक होकर जाएगी तो मन में बहुत उथल पुथल होने लगी। लेकिन उस गाड़ी का स्टॉपेज जो था वो कानपुर से चल के सीधा दिल्ली था। मैं रात को सोच के सो गया कि कब गांव निकलेगा पता ही नहीं लगेगा, लेकिन मन में तीव्र इच्छा थी। मित्रों, मैं शॉर्ट में आपको बात बताऊं कि गाड़ी कानपुर रुकी और हम ये सोच के सो गए कि अब तो दिल्ली हो जाएगी सवेरे। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि 4 बजे के करीब करीब वो गाड़ी जो है ना टूंडला स्टेशन पर रुकी। टूंडला जंक्शन हमारे यहाँ से तीसरा स्टेशन है। एसी के डिब्बे में बैठे थे तो ये भी संभव नहीं हो पाता कि हम जो है ना खिड़की से दूसरी तरफ देख लें, लेकिन भोलेनाथ का दर्शन करने की बड़ी प्रबल इच्छा थी। गाड़ी चली लेकिन हमसे सोया नहीं गया। थोड़ी देर में जाके देखते हैं कि गाड़ी कहीं फिर खड़ी हो गई और खड़ी हुई तो वो चमरोला स्टेशन था। मैंने अपने बड़े भाई को फ़ोन लगाया तो उन्होंने पहली बेल के अंदर में फ़ोन को उठाया। बोले भाई साहब कहाँ हो? मैंने भाई साहब आपके गांव पे खड़े हैं, स्टेशन पे खड़े हैं चमरोला पे। तो बोले आ जाओ। लेकिन चूँकि टिकट सीधा था तो हम वो गाड़ी को छोड़ने का भी लोभ नहीं छोड़ पाए और मंदिर को देखने का भी लोभ नहीं छोड़ पाए। आधा घंटा लगभग वो गाड़ी वहीं खड़ी रही। उसके बाद में इतनी धीमी गति से वो गाड़ी चली कि हमारे मंदिर के सामने से हमें वहाँ जो भक्तजन पूजा करने के लिए आते हैं उनके दर्शन हुए, मंदिर के दर्शन हुए और हम बड़े सुखद तरीके से दिल्ली आ गए। मित्रों, एक हफ्ते बाद ही परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि आज सब कुछ देश में लॉकडाउन पड़ा हुआ है। मेरा ये बात शेयर करने को मन नहीं था, छोटी सी बात है, लेकिन आप लोगों से इसलिए शेयर की कि क्या पता परमात्मा को क्या मंजूर है। उनकी इच्छा से वे असंभव काम भी संभव हो जाते हैं। तो इस परिस्थिति के अंदर में आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जो सरकार के द्वारा समय समय पर गाइडलाइन दी जाती हैं, हमारे स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर बंधु, पुलिस वाले बंधु, सफाई वाले बंधु और तमाम तरह के जो लोग व्यवस्था के अंदर में लगे हुए हैं, उनका सच्चे मन से आभार व्यक्त करते हुए हम अपने आप को, अपने परिवार को और अपने देश को ठीक रख करके एक नई दिशा देंगे तो ये जो है ना, जो संकट का समय है ये बीत जाएगा और फिर हम नई ऊर्जा के साथ खड़े होंगे और अपने देश को, अपने परिवार को, अपने समाज को विश्व कल्याण की भावना रखते हुए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि इस संकट की घड़ी से सब निकलें, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। इसी के साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब स्वस्थ रहें, ऐसी ईश्वर से कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।